हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सुमन मैम। बच्चों, आज हम लोग व्याकरण में लेखन पोर्शन जो है, राइटिंग पोर्शन में, उसके बारे में हम थोड़े से टॉपिक्स कराने के लिए जा रहे हैं। तो आपकी जो व्याकरण की टेक्स्ट बुक आई हुई है उसमें है बच्चों संवाद लेखन, डायलॉग राइटिंग। तो हम थोड़ा सा डायलॉग राइटिंग के बारे में आप लोगों को समझाएंगे, फिर उसके बाद वर्क देंगे। तो आप लोग उसमें देखिएगा बच्चों, ध्यान से किताब खोल करके देखिए। संवाद लेखन का मतलब होता है डायलॉग राइटिंग। संवाद अर्थात बातचीत करना। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विषय पर बातचीत करते हैं तब वह संवाद कहलाता है तथा इसके लिखित रूप को संवाद लेखन कहते हैं। बच्चों, दो लोग बात करते हैं, फिर वही जो बात करने की का उनका पूरा होता है टॉपिक, उसी को हम राइटिंग में लिखते हैं, वही संवाद कहलाता है। संवाद लिखना भी एक कला है, इससे भाषा का विकास होता है। इस प्रकार संवाद का डिफाइन अब क्या कह सकोगे? नाटक, कहानी अथवा एकांकी के पात्रों की आपसी बातचीत को संवाद कहते हैं। बेटा, संवाद लेखन के समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संवाद लिखते समय आपको किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कैसा होना चाहिए संवाद। तो पहला पॉइंट है, संवाद की भाषा सरल, स्पष्ट, पात्रानुकूल व भावानुकूल होनी चाहिए। संवाद में जो आप भाषा यूज करते बेटा, वो बिल्कुल सरल, साफ सुथरी, स्पष्ट और पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए कि कौन पात्र किस तरह का पात्र है, वैसी होनी चाहिए। दूसरा है, वाक्य रोचक व संक्षिप्त होने चाहिए। बेटा, संवाद लेखन जो है बहुत बड़ा नहीं होता है, एक पेज का ठीक है, तो वो बहुत रोचक, सुंदर और संक्षिप्त होना चाहिए। संवाद घटना, परिस्थिति तथा समय के अनुकूल होने चाहिए। किस घटना, कौन सी घटना है, कैसी परिस्थिति है और समय के अनुकूल है कि नहीं, वो सारे पॉइंट्स उसमें आ जाने चाहिए। संवादों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। संवाद बोलते समय बेटा एक क्रम, लिखते समय जब हम लिखते हैं या बातचीत करते तो एक क्रम होना चाहिए। क्रमबद्धता मतलब एक क्रम, एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसका टॉपिक वाइज बात हो। ये हो गई बेटा संवाद लिखने के गुण जो होने चाहिए, जितने पॉइंट्स आने चाहिए। अब एक आप उदाहरण देख लीजिए। बार बार बिजली के जाने पर दो गृहिणियों के बीच बातचीत। गृहिणियां बेटा आप जानते हो, जो मम्मियां घर में होती हैं, जो घर में रहती हैं औरतें, उन्हें गृहिणी कहा जाता है, हाउसवाइफ जिसको कहते हैं। उनके बीच में संवाद हो रहा है, दो लोगों के बीच में। तो श्रीमती वर्मा है और श्रीमती शर्मा है। तो श्रीमती वर्मा कहती हैं, नमस्कार दीदी, क्या कर रही हो। देखो, हम संवाद कैसे बोलते हैं हम। फिर श्रीमती शर्मा जी कहती हैं, नमस्ते, अभी अभी कपड़े धोए हैं। फिर श्रीमती शर्मा कहती हैं, शाम के 5 बजे। देखो, क्वेश्चन मार्क है, शाम के 5 बजे, इसका मतलब क्या हो गया? शाम के 5 बजे आपने कपड़े धोए हैं। वो पूरा सेंस शाम के 5 बजे मतलब दे देता है। श्रीमती शर्मा कहती है, हाँ, सुबह से बिजली ने परेशान कर रखा है। तो फिर श्रीमती वर्मा कहती है, आप ठीक कह रही हैं, हमारे यहाँ भी बिजली बहुत जाती है, रात रात भर बिजली नहीं आती है, ऊपर से इतनी गर्मी, उफ। फिर श्रीमती शर्मा कहती है, पता नहीं सरकार क्या करती है, चुनावी वायदे कभी पूरे नहीं होते। बच्चों, ये उनका हुआ संवाद। देखो कि बार बार बिजली, ये टॉपिक है कि बार बार बिजली जाती है, उससे रिलेटेड है। तो दोनों लोग मिली। देखो, श्रीमती वर्मा के बाद डॉट डॉट करके या हाइफन करके आपको लिखना होता है, फिर श्रीमती शर्मा लिखना होता है, उन्होंने जो शब्द कहे करके आपको बताना पड़ता है। तो बिजली के बारे में मिले वो, फिर क्या कर रहे थे, देखो क्रमबद्धता, देखो कपड़े धो रही थी, उन्होंने पूछा अरे 5 बजे, फिर उन्होंने अरे क्या करूँ, सुबह से बहुत परेशान हूँ, बिजली बहुत परेशान कर रही है। तो फिर उन्होंने कहा, हाँ हमारे यहाँ भी बिजली बहुत जाती है, रात दिन नहीं आती है, ऊपर से इतनी गर्मी पड़ रही है। फिर उन्होंने कहा, हाँ पता नहीं क्या सरकार करती है, चुनावी वायदे तो बहुत करती है पर कभी वो पूरा नहीं करती। बच्चों, एक इनके संवाद में क्रमबद्धता है, उनकी जहां से बात शुरू हुई और लास्ट में कहां पे एंड किया, उसमें बिजली से ही रिलेटेड बातें हुई और दूसरी इधर उधर की बातें नहीं हुई। तो छोटा हो, रोचक हो, आपका घटनाक्रम पूरा हो, जिस भी टॉपिक पे हो, बस यही संवाद होता है।
संवाद लेखन बच्चों आपको 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा। इसके बाद बच्चों हम दूसरा टॉपिक लेते हैं। आप देखिए विज्ञापन रचना। विज्ञापन का मतलब क्या होता है बेटा एडवर्टाइजमेंट मेकिंग। तो बच्चों एडवर्टाइजमेंट हम रोज टीवी में देखते हैं, कितने ढेर सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञापन। वी का मतलब होता है विशेष, ज्ञापन का मतलब होता है जानकारी देना, अर्थात किसी के बारे में विशेष रूप से जानकारी देने वाला, वो विज्ञापन कहलाता है। आप देख सकते हैं पिक्चर में बना हुआ है स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर। कैसे पिक्चर बना हुआ है बेटा स्वच्छ भारत का, कैसे सब सफाई कर रहे हैं, किस तरह से वो विज्ञापन बना हो कि ये चित्र देख करके आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि सफाई और स्वच्छता पे बात की जा रही है, ये विज्ञापन। तो उसमें विज्ञापन में बेटा क्या क्या पॉइंट होने चाहिए वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला पॉइंट है विज्ञापन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाना होता है। कोई भी विज्ञापन, कोई भी एडवर्टाइजमेंट होता है बेटा, तो उसका उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे जान सके। आधुनिक समय में विज्ञापन को देखकर व उससे प्रभावित होकर लोग उस वस्तु को खरीदते हैं। बेटा टीवी में आता है कोई भी क्रीम का हो या खाने का हो या चॉकलेट का हो, आइसक्रीम का हो, तो कैसे हम उससे प्रभावित कि मम्मी ये बहुत अच्छा है, तो लोग जितना अच्छा होगा बेटा विज्ञापन, उसी से प्रभावित होकर के आजकल लोग चीजें खरीदते हैं। इससे उस वस्तु की बिक्री में वृद्धि होती है और उत्पादनकर्ता को लाभ होता है। प्रत्येक टीवी चैनल, समाचार पत्र, पत्रिका तथा बोर्ड आदि इन्हीं विज्ञापनों से भरे रहते हैं। आप अपने स्कूल जाते हैं, रास्ते में देखो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, उस पे कितना स्कूल का विज्ञापन, एडमिशन का विज्ञापन, किसी भी दुकान खुला है उसका विज्ञापन उस पे लगा रहता है। दूसरा आता है बच्चों विज्ञापन के द्वारा ग्राहक यह जान पाता है कि उस वस्तु में क्या विशेष गुण है, फिर वह अपनी आवश्यकता व बजट के अनुसार वह वस्तु खरीद सकता है। कोई भी चीज़ बेटा उसे खरीदना है तो उसमें क्या गुण है, ये सारी, उसका बजट उसमें बनता है कि नहीं, कितने का है वो, ये विज्ञापन के द्वारा उसे पता चल जाता है। विज्ञापन बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है जिससे कि लोग उससे प्रभावित हों और उस वस्तु को खरीदने पर मजबूर हो जाएं। मतलब कोई भी विज्ञापन, कोई भी एडवर्टाइजमेंट आप दिखाइए, उस पे लोग मजबूर हो जाए कि नहीं हमें यही चीज़ खरीदनी है। बच्चों उसमें पॉइंट देख लो क्या है, जिस वस्तु का विज्ञापन बनाना हो उसका चित्र रंगीन, स्पष्ट, बड़ा व आकर्षण हो। आप होर्डिंग्स पे देखते हैं कितने बड़े 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 पिक्चर और चित्र और लिखे रहते हैं, मोटे अक्षरों में लिखे रहते हैं, पिक्चर बनाया रहता है। आप देख सकते हो अपने पिक्चर में भी, जैसे किताब में ये बना हुआ है। दूसरा है विज्ञापित वस्तु के एक नाम दें। जैसे कोई भी विज्ञापन हमने दिया तो उसका एक नाम दे, नाम ऐसा हो जो लोगों को आकर्षित करे और जुबान पे चढ़ जाए। जैसे पेंसिल ही ले लो, तो कैसे हम जाते हैं तो अप्सरा पेंसिल बहुत खरीदते हैं, क्यों, बहुत अच्छी होती है, इसीलिए ऐसा नाम देना चाहिए। तीसरा है बच्चों वस्तु की विशेषताओं के बारे में लिखना चाहिए कि वह दूसरे ब्रांड की वस्तुओं से किस प्रकार अलग है। आजकल तो कितने ढेर सारे ब्रांड आ गए हैं, तो दूसरे ब्रांड से हमारा ब्रांड कितना अच्छा है वो जरूर उसमें बताना चाहिए। जैसे क्या पॉइंट आप दे सकते हो कि दूसरे ब्रांड से अच्छा है, वो ज़्यादा टिकाऊ है, दूसरे ब्रांड से हमारी ये चीज़ ज़्यादा सस्ती है, उससे ज़्यादा अच्छी है, बेहतर है, और मुफ्त दिए जाने वाले प्रोत्साहन। और कोई कोई चीज़ आजकल होता है ना कि 3 पे 4 के खरीदने पे 1 मुफ्त, ऐसे प्रोत्साहन, छूट आदि, ये सब चीज़ क्या होता है दर्शकों को अपनी तरफ लुभाती है बच्चों। फोर्थ है प्रस्तुतिकरण में नवीनता होनी चाहिए। कैसे आप उसका प्रस्तुत का आप कैसे कर रहे हैं, उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं आप, ताकि ग्राहक उसी तरह की दूरी चीजों को छोड़कर आपकी चीज को देखे, उसके बारे में सोचे और खरीदे। और कोई भी बेटा विज्ञापन अगर बनाना है बच्चों, तो यदि हो सके तो तुकबंदी, तुकबंदी मतलब राइमिंग वाली पंक्ति का प्रयोग करें जो सहज ही ध्यान आकर्षित कर लेती है। ये हुआ बच्चों विज्ञापन में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ें उसमें आपको ऐड करना चाहिए, ये सारे पॉइंट रख के आपको विज्ञापन बनाना चाहिए। बच्चों इसका हम एक उदाहरण देखते हैं, आपके नेक्स्ट पेज पे जाइए। आपके शहर में शिशु टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। शिशु मतलब बच्चों को जो टीका लगवाया जाता है उसका विज्ञापन आपको बेटा, कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए आपको एक विज्ञापन बनाना है। तो आप देखिए कैसे उसमें है, देखिए पिक्चर भी बनाया है, नर्स है, माँ है, बच्चे को लिए हुए है,
तो आप इसमें हेडिंग डाल देंगे शिशु टीकाकरण कार्यक्रम, बाल कल्याण सेवा समिति शिशुओं को टीके लगवाएं और रोगों से बचाएं। देखो एक राइमिंग जैसे ये लाइन है। टीके कौन कौन से हैं बेटा? डीपीटी, बीसीजी, खसरा, टाइफाइड, चेचक, पोलियो। और उसमें कौन सी जगह पे आपको स्थान का नाम भी देना है? समुदाय भवन, हरिनगर, दिल्ली। दिनांक और समय रविवार 17 अक्टूबर 2000 जो भी है, प्रातः 10 बजे से लेके 12 बजे तक। बेटा विज्ञापन ऐसा होना चाहिए, विज्ञापन कई तरह का होता है। एक तो जो होर्डिंग्स में बड़े बड़े लगे रहते हैं, और जैसे इस तरह का है कि वो सीमित समय के लिए होता है, तो उसमें आप स्थान दे दीजिए, दिनांक दे दीजिए, समय दे दीजिए, तो लोगों को ये आसानी हो जाती है। दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लाभों से अवगत कराते हेतु एक शिविर लगाया जा रहा है। इस संदर्भ में विज्ञापन तैयार कीजिए। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तो कैसे दिया हुआ? आइए जानिए जुड़िए। डिजिटल आप देख रहे हो ना कैसे उसमें वो कार्ड डाला जा रहा है। कैंप का आयोजन, क्या है डिजिटल इंडिया, क्या है इसके लाभ, ऐसे आपको बताना है। देश के जाने माने अर्थशास्त्रियों से जाने अपने सवालों के जवाब। जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं बेटा, उनसे जानिए अपने सवाल। ये कार्यक्रम कब होगा? दिनांक शनिवार 21 नवंबर। प्रातः समय क्या है? प्रातः 11:30 से दोपहर 1 बजे तक। स्थान कौन सा है? दीनदयाल उपाध्याय भवन, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली। आजकल बेटा हम कहीं भी क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, या जो भी होता है, हम जाते हैं खरीदारी करने के लिए, तो तुरंत कैशलेस इंडिया की बात जो है वो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है, ऐसा बताने का प्रयास ये कर रहे हैं। तो देखिए कैसे उसका पिक्चर बनाया गया है, कैसे उन्होंने स्लोगन्स लिखे हैं, उसमें आपको दिनांक, समय, स्थान, ये सारा सब इंगित करना होगा। इसके बाद बच्चों आता है तीसरा पॉइंट हमने लिया है प्रतिवेदन लेखन, रिपोर्ट राइटिंग। प्रतिवेदन को क्या कहा जाता है बेटा? रिपोर्ट राइटिंग। आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा ही होगा। प्रतिवेदन अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का हिंदी अनुवाद है। यह पत्रकारिता लेखन की एक विधा है। तथ्यों पर आधारित किसी घटना, संस्था या समारोह की जानकारी देना प्रतिवेदन के अंतर्गत आता है। रिपोर्ट राइटिंग प्रतिवेदन के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सभाओं, समारोहों, सम्मेलनों, संस्थानों आदि की स्थिति, प्रगति और प्रभाव कारण आदि लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। रिपोर्ट आप देखते हैं टीवी पे बेटा, न्यूज़ में, कि रिपोर्टर आती है और वो बताती है वहाँ का, यहाँ ये हो रहा है, आज यहाँ इतनी भीड़ जाम हो गई है, उसका लाइव दिखाते हैं, वो कैसे लेकर के माइक बोलते हैं, वो रिपोर्ट राइटिंग, आंखों देखा हाल जिसको कहा जाता है। तो बच्चों प्रतिवेदन, रिपोर्ट राइटिंग भी लिखने के समय निम्नलिखित बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिखी गई विषय वस्तु तथ्यों पे आधारित होनी चाहिए। जो भी तथ्य आपको दिए जा रहे हैं उसी के ऊपर आधारित होनी चाहिए। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए कि सब कोई समझ सके। मुहावरेदार भाषा शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग में मुहावरा और ये सब बेटा लोकोक्तियां नहीं प्रयोग किया जाता है। मैं की शैली में प्रतिवेदन नहीं करना चाहिए कि मैं ये कह रहा हूं, मैंने, ये नहीं उसमें दर्शाना चाहिए। प्रतिवेदन में वर्णित सभी तथ्य सत्य, प्रामाणिक एवं विश्वसनीय होने चाहिए। सत्यता होनी चाहिए उसमें। आप अपने मन से जोड़ के झूठ सच नहीं कह सकते। जो है उसी को आपको दिखाना पड़ता है। संक्षिप्तता का ध्यान रखना चाहिए, और बहुत बड़ा 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 नहीं, संक्षिप्त मतलब छोटा करके उसे हमें बताना चाहिए। काल्पनिकता के प्रयोग से बचना चाहिए कि कल्पना में ही, ऐसा ना हो कि कल्पना की उड़ान में हम उड़ जाए, ऐसे कल्पना में कहते जा रहे हैं ढेर सारे, नहीं, उससे बचना चाहिए। अनुच्छेदों में बांटकर प्रतिवेदन लिखना चाहिए। अनुच्छेद मतलब बेटा छोटे 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 पैराग्राफ में, अनुच्छेद का मतलब होता है छोटा छोटा पैराग्राफ, और उसका एक उचित शीर्षक देना चाहिए। अब बच्चों प्रतिवेदन का प्रारूप क्या है? प्रतिवेदन लिखते समय प्रतिवेदक मतलब रिपोर्टर को निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जो रिपोर्टर होता है बेटा उसको किस किस चीज की जानकारी होनी चाहिए? सभा की, समारोह की, संस्था, सम्मेलन आदि का नाम, कौन इसके बारे में अगर वो बोलने जा रहा है, रिपोर्ट देने जा रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कौन सी सभा, समारोह, संस्था, सम्मेलन, उसका नाम, उसका उद्देश्य क्या है, उस समारोह के पीछे उसका उद्देश्य क्या है वो भी उसे पता होना चाहिए। उसकी गतिविधियां, अतिथिगण, आयोजक, प्रतिभागी, दर्शक, कौन अतिथि आने वाला है, कौन उसके प्रतिभागी थे, कितने दर्शक आए हुए थे, कौन आयोजक था, ये सारे चीजों के बारे में रिपोर्टर को जानकारी होनी चाहिए। प्रगति, निर्णय, समाधान, उससे उसकी प्रगति क्या होगी, क्या निर्णय लेना चाहिए, और उससे उसका समाधान कैसे करना है। अन्य संबंधित जानकारियां
रिपोर्टर को बेटा होनी चाहिए। अब आगे देख लीजिए, एक उदाहरण मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ, प्रतिवेदन के कुछ उदाहरण। विद्यालय में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। विद्यालय में बच्चों आपको ये टॉपिक दिया गया है, इस पे आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है कि विद्यालय में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो आपको लिखना कैसे है, पहले इसका जो साइज है बेटा वो रेक्टेंगल शेप में होनी चाहिए। जैसे हम सूचना लेखन लिखते हैं, हमारे बोर्ड का जो कक्षा का हमारे बोर्ड है उसकी जो जैसी होती है रेक्टेंगल शेप में, वैसे ही शेप में आपको लाइन खींच लेना है। जो टॉपिक दिया है विद्यालय में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन वो लिख देना है, फिर डेट लिख देना है कि किस दिन, 28 जुलाई 2020। आपको अब लिखना कैसे है, देखिए, राजकीय सह शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मयूर विहार फेस 1 में लायंस क्लब द्वारा 27 जुलाई 2020 को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। पहले फेस में बेटा लायंस क्लब द्वारा 27 जुलाई को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन राजकीय सह शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो मयूर विहार में है वहां पे उसका आयोजन किया गया है। इस शिविर का उद्घाटन क्षेत्र के निगम पार्षद के कर कमलों द्वारा किया गया है। वो जो शिविर लगाया गया है बेटा उसका उद्घाटन कौन करेगा, निगम पार्षद के जो भी होगा उनके कर कमलों मतलब उनके हाथों द्वारा किया गया। शिविर में विद्यालय के छात्रों, शिक्षकों एवं अधिकारियों के अलावा आसपास के निवासियों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। वो जो शिविर लगाया गया था बेटा स्वास्थ्य से रिलेटेड, उसमें विद्यालय के छात्र, शिक्षक, अधिकारी के अलावा आसपास के जो निवासी थे सब ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस शिविर में प्रसिद्ध अस्पतालों के चिकित्सकों द्वारा रक्तचाप, मधुमेह, श्वास रोग, रक्त एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी जांच की गई। और जो बेटा स्वास्थ्य से रिलेटेड बच्चों जो शिविर लगाया गया था उसमें जो अस्पताल के प्रसिद्ध डॉक्टर थे उन्होंने रक्तचाप, आपका ब्लड प्रेशर, मधुमेह मतलब शुगर, श्वास रोग जो होता है, रक्त एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी सारे तरीके के उस वहाँ पे जांच किया गया। हृदय रोग एवं शिशु रोग विशेषज्ञों के दल ने भी रोगियों की जांच की। जो हृदय रोग के बेटा विशेषज्ञ डॉक्टर थे, जो शिशु बच्चों के डॉक्टर थे, उन दल के रोगियों ने भी जांच किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं अधिकारी बहुत प्रसन्न, और ये सब देख करके बेटा जो हमारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय था मयूर विहार में, वहाँ के प्रधानाचार्य और अधिकारी बहुत खुश थे उनके कार्य को देख के, क्योंकि उनके द्वारा शिविर आयोजन का उद्देश्य सफल रहा। क्योंकि उनके स्कूल में हुआ था, उन लोगों ने ये आयोजन किया था, तो उनके द्वारा ये आयोजन जो है वो सफल रहा, इसीलिए वो लोग बहुत खुश थे। तो आपने देखा कि विद्यालय में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन लगाया गया है, तो उसमें क्या क्या हुआ, उसमें क्या होता है बेटा, जो आप आंखों से अपने देखते हैं फिर आपको उसी का रिपोर्ट देना होता है। तो आप जो देखे रहोगे उसी का रिपोर्ट दोगे ना, उसको आप गलत रिपोर्ट नहीं दे। इसीलिए उन्होंने कहा है कि कल्पना में और गलत तथ्यों से बचे। ये होता है बच्चों रिपोर्ट राइटिंग। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आज हमने 3 टॉपिक लिए बच्चों, संवाद लेखन लिया, और ये एडवर्टाइजमेंट लिया, विज्ञापन लेखन लिया, और ये प्रतिवेदन लिया। ये 3 टॉपिक हमने लिया है बच्चों। आप लोग इसको अच्छी तरह से अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़िएगा और मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड होमवर्क सेंड करूंगी। धन्यवाद।